What if I told you that you don't know the real means of sacrifice? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ईद सेलिब्रेशंस के बारे में या नए कपड़ों से रिलेटेड नहीं बात करने वाले, बल्कि हम आज ईद उल अज़हा के असल पैगाम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि मुसलमान ईद पर जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं, इस ईद की शुरुआत हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल से। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांगते हैं, उनका बेटा। जी हाँ, उनका बेटा। और बिना किसी शिकवे के इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो कुर्बानी देने लगे, अल्लाह ने उनका ईमान देख लिया और एक जानवर भेज दिया। ये था इम्तहान और जीत थी खुदा के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना। ये कहानी हमें एक बहुत अहम पैगाम देती है कि हर इब्राहिम का एक इस्माइल होता है। एवरी इब्राहिम हैज़ एन इस्माइल। और ये इस्माइल आपका पैसा हो सकता है, आपकी ईगो, आपका करियर, रिलेशनशिप, कंफर्ट और इवन आपके अपने ख्वाब। कुर्बानी का असल मकसद यही है कि अपनी प्यारी और कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, फिर चाहे वो आपकी नींद, पैसा, आराम, गुरूर, तकब्बुर, आपकी औलाद या आपका पसंदीदा शख्स क्यों ना हो। अगर अल्लाह ताला आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांगे तो क्या आप तैयार हैं अल्लाह की राह में उस पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने के लिए। ईद उल अज़हा इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सैक्रिफाइसिंग ऑफ एन एनिमल, इट्स अबाउट सैक्रिफाइसिंग द अटैचमेंट्स दैट कम बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। ये ईद हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज़ मांगता है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हम उसे छोड़ सकते हैं उसके लिए। कुर्बानी का असल मकसद जानवर नहीं बल्कि जज्बा है। जो गोश्त होता है उसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, गरीबों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं और अपने लिए भी रखते हैं। To our non-Muslim friends and to everyone watching, Eid al-Azha teaches universal values: sacrifice, gratitude, letting go of attachments, helping the poor, and remembering that everything we own is temporary. We live in a world full of distraction. This Eid, ask yourself, what is my smile, and what do I need to let go of to become closer to my purpose? So when you see Muslims celebrating Eid al-Azha, know that behind every smile, every plate of food, every new dress, there is the story of love, sacrifice and devotion. Eid Mubarak to you and your loved ones. May this Eid bring sacrifice with meaning and love with purpose. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा what is your smile.